अभी ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के चुनावों को लेकर ये कह रही थी, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में चुनाव और जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो वो रैली नहीं करेंगी। एक तरफ वो बोलते हैं कि रैली नहीं करेंगे और अब ममता बनर्जी आज ही के दिन में 2 रैलियां और जनसभाएं कर चुकी हैं। देखिए, सीधे तौर पे हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटे से छोटा नेता भी या बड़े से बड़ा नेता भी कोई रैली करे तो इनको दर्द होता है, इनको तकलीफ़ होती है, क्योंकि इनको पता चल गया कि इनकी दुकान 2 मई को हटने वाली है, निपटने वाले हैं। दूसरी बात, ममता बनर्जी रैली करे तो ठीक है और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता करे तो गलत है। आप खाओ तो मीठा मीठा, हम खाए तो खट्टा खट्टा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज मैं पूछना चाहता हूँ, वो पत्रकार कहाँ हैं, वो चैनल कहाँ हैं जो रोज़ मोदी जी और अमित शाह, जेपी नड्डा जी को पूछते थे कि सर ऐसे कोरोना काल में इतनी भीड़ हो रही है और आप रैली कर रहे हैं। आज वो लोग कहाँ हैं? वो मीडिया के लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? वो मीडिया के लोग क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं ममता बनर्जी से कि ममता जी आज कोरोना क्या भाग गया बंगाल के अंदर से, जो आपको अपनी हाथ दिख रही है तो उसकी झटपटाहट के अंदर ये देखिए सीधा सीधा क्या है, ममता बनर्जी समझ चुकी है कि 2 मई दीदी गई और अब वो किसी तरीके से वो चाह रही है कि ऐसा एक माहौल बना दिया है कि बाहर से लोग आ रहे। अरे बंगाल कोई नेपाल में थोड़ी है, पाकिस्तान में थोड़ी है। बंगाल भी हमारे देश का एक अहम हिस्सा है और बार बार इस बात को कहना कि बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, ये एक इनकी छोटी मानसिकता सीधे तौर पे दिखती है। मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव अगर आपने चुनाव लड़ना है तो चुनाव में सब एक पक्ष एक बराबर होते हैं, बराबरी पे आइए, आप भी रैली करिए, हम भी कर रहे हैं, उसमें क्या है। एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, बंगाल की बेटी ही बंगाल पे राज करेगी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस तरीके की चीज़ें करके दिखाती हैं जिससे देश की जनता कह रही है कि ममता बनर्जी को किसी न किसी चीज़ का डर है, इसीलिए वो इस तरीके की बातें कुछ और करती हैं और कर्तव्य कुछ और। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अभी जिस तरीके से 2 दिन पहले उनका जो एक टेप बाहर आया है और वो जो लाशों के ऊपर जो राजनीति करने की बात वो जो कह रही हैं, हमें शर्म आती है। नैतिकता के आधार पे तो इस तरीके का अगर आपका वीडियो बाहर आ गया है, मैं कहता हूँ नैतिकता के आधार पे तो ममता जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप इस स्तर पे आ गए हो कि आप शवों की राजनीति के लिए बात कर रहे हो, आप पुलिस वालों को निपटाने की बात कर रहे हो। कैसे आप प्रदेश की मुखिया हो भाई? दूसरी बात, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बार बार टारगेट करते हो कि बाहर से आते, बाहर जाते हैं, रैली कर रहे हैं। आज कोरोना नहीं है कि आपकी रैलियां नहीं हो रही अब। मैं पूछना चाहता हूँ बार बार, अब वो पत्रकार कहाँ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोसते थे कि ये इस समय पे रैली करें? मैं उन पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ। आपने पत्रकारों का नाम लिया तो यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई तमाम बार बातें करते हैं और ट्विटर पे भी वो भाग के ट्वीट कर रहे थे इन सारी चीज़ों को लेकर के कोरोना इस तरीके से फैल रहा है, तो अब कहाँ है राजदीप सरदेसाई? मैं वही कहना चाहता हूँ, जो देश के ऐसे पत्रकार हैं जो देश के जो इस सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं, जो हमेशा इस सरकार को इतने से अच्छा काम करे, वो सरकार के हमेशा खिलाफ बोलते हैं, तो ऐसे पत्रकारों से भी हम क्या पूछें? ये तो देश की जनता देख ही रही है कि आप अब दूसरे को मीटिंग करने पे, दूसरे को रैलियां करने पे आप कोसते हो, उनको गाली देते हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के उन्होंने नाम बिगाड़ दिए और पता नहीं हमारे गृह मंत्री को कितने नए नाम दे दिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत को तार-तार कर दिया। देखिए, आप सभ्यता की बात करते हो और देश के प्रधानमंत्री के किस तरीके से आप बात करते हो? बात बताइए कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में रैलियां हो रही हैं उसको लेकर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो रैली करेंगे, पर रैलियों में 500 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं आएंगे। एक तरफ ममता बनर्जी ने कहा था कि रैली नहीं करेंगी, वो कुछ नहीं करेंगी क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अब वो भी जनसभाएं कर रही हैं। फिर टीएमसी ने तो ऐसा पहले कुछ कहा भी नहीं था, तो फिर इस तरीके से गाइडलाइन क्यों तोड़ी जा रही है? वहीं पर खुद ही ममता बनर्जी बनाती हैं और खुद ही तोड़ रही हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है सबसे बड़े, और देश के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है कि हमारी मीटिंग में, उनकी मीटिंग के अंदर और गृह मंत्री जी की मीटिंग के अंदर, जेपी नड्डा साहब की मीटिंग के अंदर, जो हमारे टॉप के शीर्ष लीडर, उनकी मीटिंग में 500 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे और जो तमाम जो छोटे लीडर्स हैं उनकी रैली छोटी 100-100, 200 लोगों की होगी। लेकिन उनके कहने के बावजूद आज टीएमसी
पहले घोषणा करती कि हम रैली नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अरे कीजिए, अच्छी बात है। अब आपकी ज़्यादा रैलियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ममता जी। 5 दौर के मतदान हो चुका है और सीधे सीधे तौर पे वहाँ की जनता समझ चुकी है कि अगर इस प्रदेश का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी को लेके जरूर आना है। जी कहती हैं कि वेस्ट बंगाल में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वो बाहरियों ने आकर बढ़ाए हैं, गुजरातियों ने आकर बढ़ाए हैं यहाँ पर केसेस। तो अभी जो ममता जी ने रैली करी, क्या उससे केसेस नहीं बढ़ेंगे? मैं फिर ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल पे कि अब गुजरात इस देश से बाहर का कोई हिस्सा है या बंगाल उसके इस भारत के कोई बाहर का हिस्सा है? दिल्ली क्या इस देश के कोई बाहर का हिस्सा है? बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, ये सब हमारे देश के एक अभिन्न हिस्सा है। चुनाव में सब लोग जाते हैं आते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जब कहीं दिल्ली में चुनाव होता है तो बाहर से लोग आते हैं, कहीं पे कर्नाटका में चुनाव होता है दिल्ली से लोग जाते हैं, वो मध्य प्रदेश में होता है, हिमाचल में होता है, कहीं भी चुनाव होता है किसी भी पार्टी के लोग हैं वहाँ जाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके आप चुनाव आयोग में बात कीजिए। देखिए, ये ऐसी पार्टी है टीएमसी जो चुनाव आयोग को गाली दे रही है, चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं बता रही है, चुनाव आयोग को बार बार कह रही है कि चुनाव आयोग जो गलत काम कर रहा है गलत। ये अगर जीत गए तो सब अच्छा है और हार गए तो ये जी चुनाव आयोग पे सब ठीक रहा। और वो डेड बॉडीज के साथ जो रैली निकालने की बात कर रही थी और उस टाइम पे भी वो कहती हैं कि हम एसपी को फंसा देंगे, पुलिस को, इस तरीके से तमाम तरीके की चीज़ें वो इस तरीके से करती हैं। और आज भी टीएमसी के एक नेता की तरफ से ये कहा गया है कि अगर हम सत्ता में वापस आए तो जिस तरीके से CISF की टीम है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं ये लोग? देखिए, इनका जो नकली चेहरा है, जो एक नकाब इन्होंने चेहरे पे लगा रखा है, वो बहुत दिन पहले ही चुनाव की शुरुआती दौर में ही वो नकाब फट गया था कि जिस तरीके से इन्होंने इनकी गाड़ी खंबे से टकराई और इन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी खंबे से नहीं टकराई, ये बीजेपी के नेताओं ने मेरे पे हमला किया है और उस बीजेपी के गुंडों ने हमला किया है। और उसकी जांच जब चुनाव आयोग ने करी तो उसमें साफ साफ पता चला कि इनकी गाड़ी जो है वो पिलर से टकराई थी वहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में जब ये वहाँ से डिसीजन हुआ था चुनाव आयोग से, इनको तभी शर्म से पानी में डूब जाना चाहिए। बार बार लगातार ऐसी छोटी हरकतें, नीची हरकतें इनकी निकल के आ रही है। अब आप क्या सत्ता में आने के लिए लाशों पे राजनीति करोगे क्या? दीदी कहना भी क्या गलत है? बंगाल में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, तमाम लोगों का ये सवाल उठ रहा है कि कोरोना को लेकर जिस तरीके पे हर जगह पे महामारी फैली हुई है, दूसरा जो स्ट्रेन आया वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो हर जो दूसरा व्यक्ति कह रहा था कि बंगाल की रैलियों के बारे में क्यों बात नहीं हो रही। अगर बंगाल की रैलियों के बारे में बात होती है तो ममता बनर्जी सिर्फ ये कहती हैं कि PM नरेंद्र मोदी या फिर भाजपा की तरफ से जो रैलियाँ हो रही हैं उनसे ही कोरोना फैल रहा है। क्या ममता बनर्जी की जो रैलियाँ होती हैं उसमें पूरी तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है जो ममता बनर्जी इस तरीके की बातें कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, आज क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या दिल्ली से वहाँ कोरोना लेके जा रहे हैं क्या बंगाल के अंदर? आप बंगाल में आपकी इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, आप खुद भी उसकी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। दीदी, आप समझिए, आप बौखलाइए नहीं। 2 मई दीदी गई, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जब अपनी सारी मीटिंगें वहाँ कैंसिल कर दिए और मतलब 500 लोगों का एक रैली का एक मैप बना दिया कि 500 लोगों से ज़्यादा कोई रैली में, माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में 500 लोगों से ज़्यादा कोई नहीं रहने वाला, JP नड्डा साहब की रैली में 500 लोगों से ज़्यादा कोई नहीं रहने वाला, देश के गृह मंत्री साहब की रैली में कोई 500 लोगों से ज़्यादा नहीं रहने वाला। और आप इतने हज़ारों लोगों की रैलियाँ कर रही हैं तो कहीं ना कहीं देश की और प्रदेश की जनता समझती है कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और मैं टीएमसी के नेताओं से बार बार कहना चाहता हूं कि आप दीदी का ख्याल रखिए। 2 मई दीदी गई, कहीं दीदी का मानसिक संतुलन बिगड़ ना जाए और उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। तो मेरी टीएमसी के सभी वरिष्ठ नेताओं से गुजारिश भी कि उनका स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।